नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल तुषार अचीव IT में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किन किन क्वेश्चंस को और कैसे क्वेश्चंस को यूपीपी हर साल पूछता है और कितने क्वेश्चन किस संख्या में पूछे गए थे। तो पिछले क्वेश्चन हमने जाना था पिछले लेक्चर में कि 38 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, जिनमें से मैंने 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के आधार पर। सर्वप्रथम हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो आने वाला पेपर उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको आपके संकल्प भी कर लीजिए, आपके बाद आपको किसी न किसी तरह की सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि भर्तियां आप देखते गैप में आती हैं और यूपी पुलिस की ऐसी भर्ती जो उत्तर प्रदेश में एक समय पे आ जाती कहीं ना कहीं पर, और काफी बच्चे सिलेक्टिव भी होते हैं। कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन नहीं किया, 2 नंबर से कट ऑफ से रुका होगा, तो आप पूरा फोकस करें इस बार आप किसी न किसी तरीके से चयन लेकर जाएं और अपने माँ बाप उसका समाज का को गौरवान्वित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? प्रथम क्वेश्चन का आंसर है 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड अस्तित्व कब आया? 2000 में। उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विखंडन करके छत्तीसगढ़ का और बिहार से विखंडन करके झारखंड का निर्माण किया गया था, उसी प्रकार से उत्तराखंड निकल कर आया था। तो राज्यों के केस में आप ये ध्यान दे सकते हैं। ये कब आया? सन 2000 में। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस वर्ष में कौन से आए थे। ठीक, अगला है बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो आपको पता लट्ठमार होली आपने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं बरसाना होली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ये डंडे से खेला जाता है। ऑप्शन में आपके डंडा पत्थर इस तरह के ऑप्शन से इसका ठीक आंसर आपको डंडे का आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है जैन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैन धर्म से काम्पिल मेला जुड़ा हुआ था। तो आपको यहाँ से जानने मिल रहा हो जो मेले लगते हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मेलों वाले टॉपिक पे आप अच्छे से पढ़िएगा। वैसे मैं इसको आपको रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप चीजों को फॉलो करते चलिए, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। भारत में कथक नृत्य की शास्त्री कौन थे? इसका आंसर पंडित बिरजू महाराज। जैसा कि आपको पता है भारत के विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के गुरु है तो महाराज भी हैं। और अगर यहाँ कथक नृत्य की बात की जा रही है तो हम इससे चीजों रिलेट कर सकते हैं। हम हमेशा हर चीज पीक पे करते हैं, बहुत ही अच्छे पे करते हैं। तो दैट महाराज निकल के आता पंडित बिरजू महाराज। चीजों को लिंक करके पढ़िएगा तो चीजें आपको ज्यादा समय तक अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है? इसका आंसर भाषा परीक्षण। जैसा कि आपको पता होगा, आप कांस्टेबल का फॉर्म भरोगे तो आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए कम से कम। आपको 12वीं क्लास आपने पास करके रखा हुआ हो तब आप इसमें भाग ले सकते हैं। पहला आप लिखित परीक्षा देते हैं, दूसरा आपका क्या होता है फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसके आधार सिलेक्शन। लेकिन भाषा परीक्षण कहीं भी नहीं होता है। इसका सही आंसर है आपका भाषा परीक्षण। ठीक है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ब्रह्मा। इसके बाद दशाश्वमेध घाट ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद में भी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, गंगा घाट है, दशाश्वमेध घाट कहा जाता है इसको। तो दशाश्वमेध में जो थे ब्रह्मा जी थे। ठीक है, दशाश्वमेध का अगर विखंडन किया जाए, इसका संधिविच्छेद किया जाए तो इसका आंसर 10 अश्व। तो यहाँ पे एक तरीके दीर्घ संधि भी निकल के आ रही है, तो संख्या भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए दशाश्वमेध घाट के लिए कौन थे? ब्रह्मा जी थे। ठीक है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया? कौन सा है? इसका आंसर है परमवीर चक्र। परम से निकलता है महान, परम माने बहुत चीज बड़ी होती है, वीर माने जो बहुत ज्यादा वीर हो। ठीक है, जो ज्यादा वीर होगा उसी को परमवीर चक्र दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है परमवीर चक्र। क्या होता है? सबसे ज्यादा जो महान लोग कार्य करते हैं सर्वोच्चतम वीरता पुरस्कार मिलता है इसको। ठीक है, इसको आप चीजें ऐसे याद कर सकते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब? इसका आंसर इस्माइल मर्चेंट। देखिए इसको आप ऐसे याद करिए, पैसेज वाला पैसेज नहीं जो आप लिखते हैं, सेंटेंस होते हैं पैसेज, ये लिखने वाला पैसेज नहीं है, ये पैसेज एक तरीके से यात्रा वाला पैसेज। तो आप यात्रा नहीं करते हो तो आप खुश होते हो, आपको अभी उत्तराखंड इस तरह के मौसम में जाना पड़ जाए आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ठंडा ठंडा मौसम होगा। ठीक है ना, तो वही जब आप यात्रा करते हो मुस्कुराते मुस्कुराते तो स्माइल करते, स्माइल मर्चेंट। इस तरह हम लोग चीजों को रिलेट कर सकते हैं। इसका आंसर है हमारा स्माइल मर्चेंट। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून। ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया था, किस सन में मनाया गया था? अगर आपने इसको पढ़ा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि आने टाइम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, किस प्रोटोकॉल के तहत हुआ इसके बारे में विधिवत आपके बताऊंगा, कीवर्ड्स के साथ याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है,
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर सर फ्रैंक व्हिटल, सर फ्रैंक व्हिटल, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सर फ्रैंक व्हिटल। इसको ऐसे याद करें, जेट, जेट से आप समझते हैं कोई चीज दिमाग हमारी जेट एकदम बहुत तेजी से जा रही, जेट, जेट विमान बहुत तेजी चलते हैं, सुपरसोनिक उनकी स्पीड होती है, आपने सुना होगा कि उनकी गति बहुत ज्यादा होती है। तो इसको हम लोग कैसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जेट इंजन, जेट से कोई चीज जा रही, तो कोई चीज बहुत तेजी जा रही, क्योंकि बाइक चलाता बहुत जेट की स्पीड से चला रहा, तो फ्रैंक है वो एकदम, है ना। जो आदमी फ्रैंक होगा उसी वही इस तरह का काम करेगा, ठीक है। इसको रिलेट कर सकते हैं सर फ्रैंक व्हिटल, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसे याद करेंगे आप उत्तर प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, बिहार मिलेगा, झारखंड मिलेगा। अब आप सोचोगे कौन सा होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ऐसे याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो बाहरी इलाके होते हैं उनका कटाव ज्यादा जल्दी कर दिया जाता है, जो आंतरिक इलाके, जो इंटीरियर इलाके हैं उनका कटाव इतनी जल्दी नहीं किया जा पा रहा है, तो मध्य में है। तो मध्य वाला जो क्षेत्र बचा हुआ वन बचे हुए थे, उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर यूरो, इसका आंसर क्या है? यूरो, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा मुद्रा है और संबंधित देश है वो भी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे भी आपको प्रकाश डालिए। अगर करंट कोई टॉपिक ऐसा है, कोई आप देख रहे हैं कोई देश चल रहा है, उससे संबंधित मुद्रा कौन सी है, जिसपे डिस्कशन ज्यादा हो रहा है, आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, उनको आप सॉर्टेड करते चलें और हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाते चलें, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है उत्तरी कोरिया, ठीक है। तो आपको पता होगा संबंधित देश तथा उनकी राजधानियां भी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो वो भी आपको जानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी? इसका आंसर रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। रेड क्लिफ का नाम किसके नाम से रखा? सर सीजे रेड क्लिफ थे, जिन्होंने इसको बनाया था, जिन्होंने बताया था कि ये ऐसे होंगे बंटवारा के समय, तो इसी का था इसका नाम रखा है रेड क्लिफ रेखा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि आपने ठीक से पढ़ा है कि रेड क्लिफ रेखा का जो वर्ष था किस वर्ष ये अस्तित्व में आया था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? इसका आंसर अटलांटा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य ये नहीं है, ठीक है। अब आपको उसमें राज्य दिए भी हुए थे, तो आगे पूछा जाए कि निम्न कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं, तो है न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, लुइजियाना। न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, लुइजियाना। आप न्यूयॉर्क सुना होगा लेकिन मिनीसोटा, लुइजियाना नहीं जानते, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। कोई क्वेश्चन कहीं से घूम के पूछ सकते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा पीएसएल के क्वेश्चंस को रिवाइज भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। निम्न लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका आंसर है महल, ठीक है, महल। इसको कैसे याद करेंगे आप? जो कैसे याद करेंगे? लक्षद्वीप, लक्ष्य क्या? आपका लक्ष्य होगा आप अच्छी नौकरी पा जाओ, अच्छे से सेटल हो जाओ, है ना, ठीक है। आप अपना एक अच्छा घर लेना चाहोगे जो महल की तरह हो, जहाँ पे आपके माता पिता रह सके, जिन्होंने इतनी कष्ट से आपको पढ़ाया है, तो इसका आंसर क्या होगा? महल होगा। और महल बनाने के लिए चाहिए माल, माल से बनेगा मलयालम, ठीक है। तो इसके मलयालम माल होगा, वो महल बना पाएगा। और इंसान का लक्ष्य होता है कि माल कमाए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मलयालम और महल, ये चीजें आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी के बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। इसका आंसर होगा राजा राम, राजा राम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, तीसरे छत्रपति कौन थे, ऐसा भी आ सकता है, इसका आंसर होगा राजा राम, ठीक है। नेक्स्ट, उड़ीसा का प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर झुमरा। अब इसको याद कैसे करेंगे? सिर्फ झुमरा के बिहार का तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश का, तो डाउट देगा कहीं ना कहीं। तो आपको पता होगा कि थोड़ा डिनोट था, इसीलिए इसके बारे में पूछा गया, कुछ आगे दोबारा से पूछ लिया जाए। घुमरा कोई पक्षी घूम के जैसे उड़ रहा है, घूम रहा है, पहले नाच रहा है, उसके उड़ने जा रहा है, इसको आप इस तरह याद करते हैं, कोई पक्षी उड़ने वाला है, घूम के उड़ रहा है, देखकर घुमरा। तो चीजों को रेड करते चलिएगा, ज्यादा अच्छे से। नेक्स्ट है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया तथा किस देश के बाद तीसरे नंबर पर है? इसका आंसर फिलीपींस, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, फिलीपींस दूसरे स्थान पर नारियल उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर भारत है। आप तेल, नारियल के तेल यूज करते हैं, ठीक, तेल से तेल, ता से तीसरा हम याद करेंगे, तो तीसरे स्थान पर कौन है? भारत, ठीक। उसके ऊपर कौन है? फिलीपींस, ठीक है। उसके ऊपर कौन है? इंडोनेशिया। डन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पारित किया, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 15, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है आपका? 15 है। इसको कैसे हम समझेंगे? देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? हमारे संविधान
कई राज्यों में लगाया गया, चेक किया गया था कि कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को इसको देखा गया, हस्तलिखित था ये। इसमें कितनी सदस्य थी महिलाएं? 15 सदस्य थी। आपको याद करना पड़ेगा सदस्यों के बारे में भी, ये भी आपको समझना होगा, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विधिवत तरीके से। नहीं, काकोरी रेलगाड़ी मूल उत्पाद की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल किसने की? इसका आंसर अशफाक उल्लाह खां। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल, राम आ रहा है, अशफाक उल्लाह खां में अल्लाह आ रहा है। तो राम भगवान की पूजा कौन करते हैं? हिंदू लोग करते हैं। और अल्लाह की पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम लोग करते हैं। राम और अल्लाह का यहाँ पे नाम आ रहा है। और काकोरी आ रहा, तो देखा ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, लेकिन हमारे पक्ष में था कहीं ना कहीं पर। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, चीजों को रिलेट करके। रामप्रसाद में राम आ रहा है, अल्लाह में उल्लाह से अल्लाह निकल के आ रहा है, इस प्रकार चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 38 में से 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा चुके हैं। मैं 17 क्वेश्चन करीब करीब मैंने डिस्कस नहीं किए, इन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरे एनालिसिस की जाए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पहले पढ़े जाएं, ताकि वो क्वेश्चन ज्यादा रडार पे होते हैं, वहां से पेपर में आने की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि पेपर का पैटर्न हमको पता होना चाहिए, तो हम पेपर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और जिसने प्रीवियस ईयर एनालिसिस अच्छे से कर ली, तो वादा कर रहा हूँ अगर 40 क्वेश्चन आने 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। यहीं से मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में सफल हो सकें। एंड लेस इज मोर, कम पढ़िए, कुछ ज्यादा रिवाइज कीजिए, लिंक करिए, यही सफलता निश्चित।